जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव। 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कल्याण हमारी प्राण शक्ति। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कल्याण हमारी प्राण शक्ति। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण कि सभी कोई प्राण शक्ति को जान जाए और आपका भी जो कर्तव्य है कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें, उसके लिए आपके साथ में खड़े होकर सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो स्थान है प्राण शक्ति को जानने के बाद प्राप्त होता है। जी। जब प्राण शक्ति को जानता है तो उसे यही स्थान प्राप्त होता है। जी। देखिए, कल्याण प्राण शक्ति, जी। आप कल्याण प्राण शक्ति हो। जी। प्राण शक्ति कहने का अर्थ है कि जो प्राण हो वो आप हो, जी। वो हम हैं, वो और संसार में जितने लोग हैं सब क्या है? प्राण है। है कि नहीं? प्राण का अर्थ कि एक बीज, जी। एक बीज जी। जिससे आपकी उत्पत्ति हुई और पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। जी। उसका, उस बीज का नाम जो है सो प्राण है। जी। और उसमें वो प्राण जो है वो कहाँ बसा है? वो चेतना में बसा है। जी। आपकी चेतना में बसा है वो प्राण। जी। और उस चेतना को लेकर के आप इस रूप में तैयार हो, हम इस रूप में तैयार हैं। है कि नहीं? तो कल्याण जो प्राण शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, वो बताया कि हमारी जहां से शुरुआत और उस बीज के द्वारा जो हमारी उत्पत्ति हुई है उसी का नाम प्राण है। जी। है कि नहीं? जी। और शक्ति का अर्थ है कि जो आपने प्राण रूपी ये शरीर आपकी जो तैयार हुई है जिस बीज से, जी। जिसे प्राण कहा जाता है। जी। है कि नहीं? जी। तो उस प्राण में एक बहुत बड़ी संसार के लिए वही मात्र उपलब्धि की चीज है। जी। क्या? प्राण शक्ति। जी। है कि नहीं? तो प्राण का अर्थ तो हमने जान गया कि जहां से हमारी शुरुआत, वो बीज जो है, जो चेतना रूप में हम स्थापित हुए हैं, ये प्राण रूपी मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, इस धरती के ऊपर हूं। है कि नहीं? शक्ति का अर्थ होता है, प्राण शक्ति का अर्थ कि वहां से सिर्फ उपलब्धि की चीज जो
प्रवाह होती है, जी वो उपलब्धि की चीज जो है कल्याण है। जी वो उपलब्धि की चीज क्या है? कल्याण है। जी हम जो इस बीज रूपी प्राण तैयार हैं, इस संसार में जो लोगों के सामने जो दिख रहे हैं, जी है कि नहीं, इसमें हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति बीज जो है, जो प्राण है, वहां पर उसको कल्याण बोला गया है ना। और वहां से जो संचालित होगी उस सब के लिए मात्र सिर्फ अच्छा सोच ही शुरुआत होगी और वही चलते रहेगा। जी ये चीज को शक्ति कहा गया है। जी प्राण से जो चीज प्रवाह होता है जी उसमें सत असत झूठ ऐसा वैसा की खेल ही नहीं है। वहां सिर्फ यही प्रवाह होता है, कल्याण प्रवाह होता है। जी तो जहां से सिर्फ कल्याण ही प्रवाह हो, जी है ना, उस स्थान को ही प्राण शक्ति उद्गम बोला गया है। जी वहीं से प्राण शक्ति प्रवाह होती है कि नहीं। और वो प्राण शक्ति क्या करेगा? जब वो प्राण शक्ति में आप उपस्थित होंगे जी तो आप एक पिंड तैयार हो जाओगे। जी पिंड, अभी पिंड नहीं हो। जी अभी इसलिए पिंड नहीं हो कि आप अपने को प्राण शक्ति को जाने नहीं हो। जी जब प्राण शक्ति को आप जान जाएंगे तो आप पिंड हो जाएंगे। जी पिंड मतलब शिव का रूप हो जाएंगे आप, उसी को पिंड बोला गया है कि नहीं। और जब पिंड हो जाएंगे तो इस धरती पर आपको 100 साल के लिए जो है प्राण शक्ति जी आपको प्राप्त हो जाएगा। जी क्यों? क्योंकि आपने शिव का रूप धारण कर लिया जी और वो शिव जो धारण हुआ वो 100 साल के लिए हमें इस रूप में रहना ही पड़ेगा। जी और 100 साल के बाद जब 100 होगी तो वहां पर हम 100 हो जाएंगे। जी शिव से हम क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। जी क्यों? क्योंकि वहां प्राण शक्ति जो हमारी है ना, समाप्त हो जाएगा और इस शरीर को हम छोड़ करके बाहर हो जाएंगे। जी है ही नहीं। तो प्राण शक्ति हमारे जीवन का उद्गम बिंदु, जी वहीं से हमारी शुरुआत, जी वही बीज, जी उसी बीज के अंकुरित से ये पेड़ पौधा रूपी ये मानव का शरीर, जी इस संसार में हम लोग सब बैठे हैं। जी हमारा कार्य प्राण शक्ति को जानना जी है कि नहीं। हम क्या जाने कि उस बीज रूपी हम ये मानव तैयार हुए हैं जो चेतना से पढ़ते हैं और गढ़ते हैं। जी चेतना से पढ़ते हैं और गढ़ते हैं, जी है कि नहीं। तो ये जो बीज है इसका नाम क्या है? प्राण है ना। और हमारी शक्ति क्या होगी? हमारी शक्ति होगी कल्याण। उस प्राण से क्या प्रवाहित हो रहा है? कल्याण प्रवाहित हो रहा है। सबके लिए अच्छी सोच की प्रवाह हो रही है कि नहीं। जी तो ये जो है कल्याण प्राण शक्ति आपकी जीवन को 100 वर्ष तक व्यवस्थित करने के लिए जी है कि नहीं, जी ये मंत्र है। जी है ना। जी काहे कि 100 के पहले आप तो शिव हो। जी 100 के पहले तक आप कौन हो? शिव हो। जी समझ गए? शिव का एक रूप हो, जो वो रूप क्या काम कर रहा है चेतना से? वो सिर्फ इतना ही काम कर रहा है लोगों के हित के लिए। ये जो मूर्ति बना है प्राण रूपी, ये प्राण रूपी मूर्ति सिर्फ लोगों के लिए हित की ही कामना करता है। चेतना से कल्याण ही मात्र लोगों के लिए प्रवाह करता है। वो जो प्रवाह है
वो क्या है? प्राण शक्ति है। उसी को क्या बोला गया है? प्राण शक्ति, है कि नहीं? जब इस स्थान पे जब आप विराजमान होंगे तो आपकी जो ऊर्जा प्रवाह होगी वो ऊर्जा शिव की होगी। क्या होगी? प्राण शक्ति की ऊर्जा प्रवाह होगी, जो लोगों की हित होगा, कल्याण होगा, है ना? तो हमें प्राण शक्ति के ऊपर विशेष ध्यान देकर हमें जान जाना चाहिए कि हम कौन हैं। हम एक वो बीज है जिसे प्राण बोला गया है कि नहीं? और उस बीज का क्या कार्य है, उस बीज का क्या प्रधान है, वो बीज का जो इस रूप से शरीर तैयार किया है, उस बीज का जो है उसमें जो शक्ति है वो शक्ति सिर्फ लोगों की कल्याण की दिशा में ले जाता है ना? तो वो शक्ति है, उसे शक्ति कहते हैं। इसीलिए हमें प्राण शक्ति के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए, है कि नहीं, और उसी विधि से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? और 100 साल की हमें आयु सुरक्षित करनी चाहिए, क्योंकि आप 100 के पहले शिव हो, और जब 100 आएगा था तब आप 100 की स्थिति में पहुंच जाओगे, है कि नहीं? जो वहां क्या होगा? भय रहित होगे, भय नहीं रहेगा तुम्हें, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूं। मैं वो बीज हूं जो ये मानव का तन पाया हूं, और उस बीज का कार्य है सिर्फ लोगों के लिए अच्छा सोचना। उस बीज का नाम कल्याण, है कि नहीं? जब इस चीज को आप जान जाओगे तो भय रहित हो जाओगे, है ना? और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और सभी लोग क्या हो जाएंगे? प्राण शक्ति को जानेंगे और अपने 100 की स्थिति बनाने के लिए 100 तक पूरा करेंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि अपने को समझ सके लोग, और प्राण शक्ति के ऊपर रह करके और अपना जो शिव की स्थिति में रहते हुए 100 पहुंच करके 100 की स्थिति में जाने का प्रतिज्ञा ले। हरि ओम नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।